हेलो बिजनेस ओनर्स। आज हम जिस चीज़ का मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ वो है रियल एस्टेट पोर्टल। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर है, एजेंट है या फिर ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी सेल्स और इसका काम कर रहे हैं, तो ये पोर्टल आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि इस पोर्टल में हमने कुछ फीचर्स डेवलप किए हैं ताकि आप अपने बिजनेस के लिए गूगल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड दिख रही है, वो एक रियल एस्टेट पोर्टल का डैशबोर्ड है, ठीक है? ये फुल्ली कस्टमाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म हम डेवलप करके देते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए और जो ब्रोकरेज है, ब्रोकर फर्म है या फिर जो ब्रोकर है, वो भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है लीड जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जाएँगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अब दिखाई देगी एक्टिव प्रॉपर्टीज़, पेंडिंग प्रॉपर्टीज़, एक्सपायर्ड प्रॉपर्टीज़, एजेंट। तो ये आपको आपके बिज़नेस को ऑटोमेट करने में हेल्पफुल करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या फीचर्स है, क्या-क्या उसके फंक्शन है और आपको ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे पहले पेजेस है। अब अपनी वेबसाइट में आप डायनामिकली पेजेस बना सकते हैं। आप चाहे तो प्रॉपर्टीज़ के, अबाउट के सर्विसेज़ के पेजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सेकंड आता है ब्लॉग। ब्लॉग आपको एक हेल्प करेगा एसईओ के लिए। आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक लाने के लिए आपको हेल्प करेगा। करियर है, अगर आपके यहाँ वैकेंसीज़ ओपन हो रही है, तो आप यहाँ पे करियर के थ्रू वहाँ पे वैकेंसीज़ डाल सकते हैं। जैसे टेलीकॉलर हो गया, सेल्स पर्सन हो गया, जो भी है तो आप यहाँ पे वैकेंसी करियर मैनेज कर पाएँगे। मेन फीचर्स पे हम आते हैं, जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, वो है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में सबसे पहले हमने दिया है प्रॉपर्टीज़। आप प्रॉपर्टीज़ तो लिस्ट आउट कैसे करेंगे? तो ये है प्रॉपर्टी लिस्ट आउट का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लिस्ट आउट कैसे करनी है, उसका भी मैं आपको डेमो दूँगा। फिर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, आप किसी बिल्डर के साथ जुड़े हुए उसके प्रोजेक्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब आते हैं फीचर्स, आप प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ क्या-क्या अवेलेबल है, इन्वेस्टर आपके पास किस टाइप के हैं, वो भी एक डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब आता है कैटेगरीज़, आप कैटेगरीज़ भी मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज़ के मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ में डील कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई रियल एस्टेट एजेंट है, वो लैंड में करता है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में काम करता है, समझ लीजिए कि वो रीसेलिंग कर रहा है या फिर रेंट के लिए काम कर रहा है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ विलास कर रहा है या फिर अपार्टमेंट फ्लैट्स कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये सिस्टम फुल्ली डायनामिकली है, तो ये जो डेटा है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं रिव्यूज़, रिव्यूज़ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आपके वेबसाइट पे प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट डिफरेंट आप रिव्यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस, इनवॉइस आप बनवा सकते हैं। इनवॉइस इसलिए है कि अगर हम ये पोर्टल में हम ये भी देखेंगे आप अपने बिज़नेस को मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं। इनवॉइस टेम्पलेट्स है और कस्टम फ़ील्ड। अब कस्टम फ़ील्ड हमने ऐसा ऑप्शन रखा है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स अपने डेटा को अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से कस्टम फ़ील्ड एक ऐड कर सकते हैं, जब आप प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करेंगे तो। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी लिस्ट आउट के लिए। प्रॉपर्टी लिस्ट आउट हम मैं आपको एक डेमो भी दूँगा जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपको प्रॉपर्टी को लिस्ट आउट करना है। तो प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करने के लिए आपको पहले जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाते ही आपको प्रॉपर्टी का टाइटल दे देना है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है, जो आपको यूज़फुल रहेगा, मेरे लिए बेटर है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 बीएचके ये लिख के मैंने रखा दिया। अब यहाँ पे आप अपना एरिया भी लिख सकते हैं, जैसे अल्थान मैंने लग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं, सेल्स या फिर रेंट। ये मैंने सेल के लिए डाला। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ये डाल दिया कि भाई मेरे को जो भी चाहिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। कंटेंट आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके इमेजेस मेरे को अपलोड करने हैं, तो मैं ये 3 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये हो गया बल्क में 3 इमेजेस मैंने अपलोड कर दी। इन तीनों इमेजेस को आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है? अब इसके अलावा आप 2-3 और इमेजेस ऐड करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे मल्टी इमेजेस सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे स्टेट में गुजरात सिलेक्ट कर लिया। सिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे मैंने आनंद, सूरत वगैरह जो भी आपको सिटीज़ के हिसाब से लोकेशन आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ अल्थान, सूरत। ये एसईओ फ्रेंडली है तो आपको यूज़फुल बहुत रहेगा। आप लोकेशन के हिसाब से चाहते हैं तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड डाल दिया ताकि आप वो प्रॉपर्टी आपके पर्टिकुलर एक मैप पे भी शो
हो, तो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम्स, बेडरूम्स कितने अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 3 BHK कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया। बाथरूम यहाँ मैंने 2 डाल दिया। फ्लोर्स कितने अवेलेबल है भाई, 13 फ्लोर की बिल्डिंग से 1775 स्क्वायर फीट है। प्राइस जो मुझे रखनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे प्राइस हो जाती है, ये मैंने रैंडम प्राइस है, आप यहाँ पे कुछ भी प्राइस डाल सकते हो। नेवर एक्सपायर रखना है या एक्सपायर रखना है, अगर आप प्रोजेक्ट है तो आप एक्सपायर रख सकते हो, नेवर एक्सपायर भी रख सकते हो। इसे फीचर करना है तो आपको यहाँ पे फीचर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फैसिलिटीज में हॉस्पिटल, यहाँ पे अपने हिसाब से आप फैसिलिटीज भाई कितने में, जैसे मैं लिख देता हूँ 200 मीटर की दूरी पे एक है जो हॉस्पिटल अवेलेबल है, स्कूल अवेलेबल है, एयरपोर्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई समझ लिया 5 किलोमीटर स्कूल अवेलेबल, एयरपोर्ट है, स्टेशन अवेलेबल है तो मैं स्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस स्टॉप अवेलेबल है भाई, ये आपका समझ लीजिए 500 मीटर की दूरी पे बस स्टॉप अवेलेबल है, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फैसिलिटीज के अंदर। आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टम में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कस्टम में, जैसे कारपेट एरिया, मैंने कारपेट एरिया में डाल देता हूँ भाई, क्या मैं चाहता हूँ कि कारपेट एरिया मुझे समझ लीजिए कि 1250 स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल है मेरे पास, तो कस्टम फील्ड में आपका आ जाएगा। फीचर्स में आप क्या देते हैं, वो रहेगा वाईफाई दे रहे हैं, स्विमिंग पूल आ रहा है, गार्डन है, एम्यूनिटीज यहाँ पे आप फीचर्स में आप दे सकते हैं प्रॉपर्टीज की। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब का कोई वीडियो आपने रखा हुआ है, वीडियो अवेलेबल, तो वीडियो की लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आपको वीडियो अपलोड करना है तो वीडियो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, थंबनेल वगैरह, ताकि आपका जो भी है एसईओ फ्रेंडली है, तो आपको ऑनलाइन इसमें लीड की हेल्प हो सके। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, अपने आप ही हो जाएगा, जो आप डिटेल्स फिलअप करेंगे उसके हिसाब से सर्च इंजन हो जाएगा और ऑप्टिमाइज भी होगा, और एसईओ के लिए भी आपको यूजफुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग के लिए क्या स्टेटस है, अब यहाँ पे आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, सेलिंग है, सोल्ड है, क्या है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जब भी कोई नई प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी का आपके पास स्टेटस रहेगा, आप अप्रूव कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो एज ए एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपार्टमेंट है, कैटेगरीज कौन सी अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे रेसिडेंशियल है, और मैंने यहाँ फ्लैट कर दिया है। ठीक है, यूजर आईडी मेरे को जो चाहिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, अगर मैं एडमिन हूँ तो एडमिन का। अब ये प्रोजेक्ट है तो कौन सा प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, नहीं है तो कौन सा प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने जैसे ही कर दिया, अब आपको ये सेव कर देना है। अब समझ लीजिए आप यहाँ पे, अब देखिए कि हमारी प्रॉपर्टीज कैसे दिखाई देगी। मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये इस तरह का आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई देगा। क्लियर, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने जो भी डेटा डाला हुआ है वो, अब देखिए यहाँ पे एक फीचर्स आपको कूल दिखाई देगा। ये फीचर्स बहुत अच्छा कूलिंग लगता है कि आपके पास जो भी मैप के ऊपर आपको दिखाई देता है कि क्या अवेलेबल है, रिव्यूज लिख सकते हैं और अपने यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हो, ऐसे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिखती है। तो क्लियर आपको हो गया होगा कि आपको प्रॉपर्टीज कैसे लिस्ट आउट करनी है इस पैनल में। अगर आपको जिस ये जो पोर्टल है आपको चाहिए, तो आपको अपने डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके पास समझ लीजिए कोई एजेंट है या ब्रोकर है, वो बिल्डर के साथ काम कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट लिख दिया भाई, समझ लीजिए राज गृह, समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट है, मैंने अल्थान लोकेशन के लिए मैंने डाल दिया अल्थान 2BHK। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया इमेजेस, अगर मेरे पास अवेलेबल, मैं अभी वही पुरानी इमेजेस ही डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से चाहे तो प्रोजेक्ट के भी आपके पास बिल्डर्स कैटलॉग प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री स्टेट आ गया, सारी चीज़ें मैंने वही वही चीज़ यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे वेसू का पूरा एड्रेस डाल दिया, मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देता हूँ जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ 2 आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे फ्लैट नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल है भाई, समझ लीजिए टोटल 150 प्रोजेक्ट अवेलेबल है। प्राइस आ गया, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे फैसिलिटीज आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो ये आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर भी आप कर सकते हैं। कस्टम फील्ड आप अपने हिसाब से चाहो, कस्टम फील्ड में कारपेट एरिया ये मैंने डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जितने भी आपके पास डेटा है अवेलेबल, आप जो क्लाइंट से ले रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपके पास ये आएगा, यूज़फुल रह जाएगा। तो ये आपको यूज़ डेटा मैनेज करने के लिए भी होगा,
और आप अपने हिसाब से लीड भी जनरेट कर पाएंगे गूगल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये फुल्ली फंक्शनल प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पे अपने आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो गया है। यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट डाल देता हूँ, स्टेटस के अंदर मैं डाल दूंगा सेलिंग, और यहाँ पे सिलेक्ट इन्वेंटरी के अंदर जो जो अवेलेबल है वो इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे बिल्डर है या फिर कोई इन्वेस्टर है तो उसका आ जाएगा ग्रुप्स में जो भी है डाल दूंगा। फिर यहाँ पे फिनिशिंग डेट यानी कब फिनिश हो रहा है, समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है 2026 में, समझ लीजिए 30 मई को फिनिश हो रहा है। ओपन सेल कब से हो रहा है भाई, ये ओपनिंग डेट कब से आ रही है, ये फिर ये फीचर है नहीं है, ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक करके यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को आप लिस्ट आउट कर देंगे। क्लियर, तो ये आपका एक प्रोजेक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं, इस तरह का आपको वर्क मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको यूजफुल रहेगा, समझ लीजिए। यहाँ पे कोई फील्ड आपने अगर छोड़ दी होगी तभी भी आपको रिमार्क करवाएगा कि आपने कुछ फील्ड रहने दी है कस्टम फील्ड के अंदर, या फिर कुछ फील्ड आपने गलत फिलअप करेंगे तभी भी आपको नोटिफिकेशन देगा, ताकि आप अपने फील्ड को फिलअप करें और आपका डेटा एक्यूरेट रहे, ताकि आपके पास अच्छे से ट्रैफिक आ पाए। क्लियर, तो ये चीज़ आपको यूज़फुल रह जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। कि कि मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ फील्ड अगर रह जा रही है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई फैसिलिटी में हॉस्पिटल है 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, कस्टम फील्ड मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दी। और यहाँ पे सेलिंग में डाल दिया, जनरल इन्वेस्टर डाल दिया, सारे डिटेल्स मैंने, हाँ सिटी। अब देखो इंडिया में मैंने गुजरात मेरे पास अवेलेबल है, सूरत, ये चीज़ें मैंने डाल दी। जैसे कि कंटेंट के अंदर, हाँ ये देखिए कंटेंट में मैंने कुछ डाला नहीं है, इसकी वजह से रिक्वायर्ड जो चीज़ें है वो आपको चेक कर लेनी रहेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि आपको एक्यूरेट डेटा डाल देना है ताकि आप ये जो एरर डिटेक्ट ना हो, समझिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके पास अब सक्सेसफुली हो गया, जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो मैंने डाल दिया है, तो वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी में आप प्रोजेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास फीचर्स की कोई लिस्ट है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं हर एक एजेंट के हर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने फीचर्स इंसर्ट इन बिल्ड डाले हुए हैं। अगर आपके पास कुछ दूसरे एम्यूनिटीज है तो यहाँ पे आप फीचर्स में डाल सकते हैं। फैसिलिटीज में भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल देंगे। इन्वेस्टर, आप यहाँ पे इन्वेस्टर का भी डेटा मैनेज कर पाएंगे कि आपके पास इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर के लिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ सुनील, तो मैंने डाल दिया भाई पब्लिश है ये इन्वेस्टर का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, या फिर बिल्डर का नाम ही आप रख सकते हैं। कैटेगरीज है, कैटेगरीज मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक फंक्शन है जिसको आप यूजफुल कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और ऑनलाइन लीड जनरेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट वगैरह आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स रहे तो कॉन्टैक्ट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आने शुरू हो जाएगी, जो भी पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, समझ लीजिए। अब हम आते हैं इसके फ्रंट एंड पे। अब फ्रंट एंड पे आएंगे तो देखिए कि यहाँ पे जैसे मैं फ्रंट एंड पे आ जाता हूँ तो ये देखिए फ्रंट एंड पे आप इस तरह का आपको पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इमेजेस डाल सकते हैं, सेल्स और रेंट के लिए भी आप डाल सकते हैं। एडवांस सेटिंग दिया गया है ताकि आपका जो कस्टमर है वो इजीली आपकी प्रॉपर्टी को सर्च आउट कर सके और एक्यूरेट इंक्वायरी आपसे जनरेट कर सके। जैसे यहाँ पे फीचर प्रोजेक्ट है, मेरे पास लोकेशन अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप पोर्टल एक जगह पे है और आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपका वर्क चले तो इसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज बाय लोकेशन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत जैसे सिटीज़ में आप टारगेट कर सकते हो। सेल की प्रॉपर्टी आप अलग से लिस्ट आउट करोगे, रेंट की प्रॉपर्टी अलग से लिस्ट आउट करोगे। आपके पास एजेंट्स अवेलेबल है तो एजेंट्स को भी आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। फिर आपके रिसेंटली व्यूज्ड प्रॉपर्टीज दिखे हुए, अगर आपके पास ब्लॉग्स लिखे हुए तो वो भी आपको यूजफुल रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड अ प्रॉपर्टी करते हैं तो ऐड अ प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको तो मैंने यहाँ पे ऐड अ प्रॉपर्टी है, तो देखो कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है तो अगर वो यूज़र है तो उसको क्या करना होगा, बेस्ट प्रॉपर्टी पे जाना है।
ये आपका डोमेन रहेगा, आपका होस्टिंग रहेगा। यहाँ पे मैं गया ऐड अ प्रॉपर्टी। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा, मुझे क्रिएट अकाउंट का बोलेगा। क्रिएट अकाउंट में आप चाहे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी 2 चीज़ों से करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी पूरा फॉर्म रखा हुआ है। आप चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे यूज़र नेम डालेगा sam@gmail.com, अपना नंबर डाल देगा, ठीक है। ये यूज़र का हम देख रहे हैं कि यूज़र डैशबोर्ड उसको कैसे मिलेगा। देखिए ये यूज़र का डैशबोर्ड इस हिसाब से बनेगा। अपलोड प्रॉपर्टीज़ कितनी है उसकी, पेंडिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी है, रिजेक्टेड प्रॉपर्टीज़, ये कॉमनली है। अगर यूज़र चाहे तो यूज़र भी ऐड कर सकता है, एजेंट चाहे तो एजेंट भी कर सकता है। लेकिन एजेंट आपका जो है वो एजेंट बनेगा के बैकएंड से, यानी आपको एजेंट बनाना है तो अकाउंट्स में आपको एजेंट का अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर आपको क्रिएट अकाउंट में एजेंट वगैरह बनाने हैं तो आपको यहाँ पे एजेंट की डिटेल्स आपको फिलअप करनी रहेगी। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, आपकी कंपनीज कोई एजेंट कनेक्टेड है, प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बैक एंड से। अब यहाँ पे हमने देखा कि फ्रंट एंड डैशबोर्ड यूजर का इस हिसाब से दिख रहा है। अब यूजर को डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिस्ट आउट नहीं होगा, उसको आपकी कोई बाइंग करना पड़ेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस। जैसे मैंने यहाँ पे रखे कि भाई फर्स्ट फ्री रहेगा आपको, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो। दूसरा, आपको एक प्रॉपर्टी पे लिस्ट आउट करने के लिए हम चार्जेस लेंगे। तीसरा, अगर 5 से ज़्यादा है तो आप डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के पैकेजेस बना के भी ब्रोकर्स को, एजेंट्स को या फिर आप बिल्डर्स को सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्री का एक कर दिया तो इस हिसाब से मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने परचेस किया है तो मैं प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट कर पाऊंगा। लिस्ट आउट करते हुए जैसे कि मेरे पास ये पूरा डिटेल्स आ गया, फर्स्ट टाइटल आ गया, टाइप आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, कंटेंट आ गया, फिर इमेजेस आ गया, कंट्री स्टेट वगैरह। तो ये सारी प्रॉपर्टी लिस्ट आउट में इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करके कर देगा। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप यूजर अगर आपका डायरेक्टली प्रॉपर्टी इंसर्ट कर रहा है तो आप उसको आईडी पासवर्ड के थ्रू, आपको लिस्ट आउट का प्रॉब्लम से रहेगा। जैसे बहुत सारे जो ब्रोकर्स है वो व्हाट्सएप पे डिटेल्स मंगवाते हैं, उसके बाद वो खुद ऐड करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी जनरेट होती है, सबको अलग अलग व्हाट्सएप पे मैं इमेजेस डिस्क्रिप्शन सेंड करने से बेटर है कि आप एक प्रॉपर्टी का पर्टिकुलरली आप उसी को टारगेट करो और डायरेक्टली ऑडियंस को आप वेबसाइट के थ्रू हैंडल करें, ताकि आपके पास डेटा एक्यूरेट रहे, सिस्टम रहे और उसके साथ आप उसको एक मैनेजमेंट फॉर्मेट में अपने डेटा को मैनेज कर पाए। तो इस हिसाब से हमारा पोर्टल है। और इस पोर्टल में बहुत सारे फीचर्स हमने एक्स्ट्रा भी दिए हुए, जैसे कि लोकेशन अगर चाहते हैं कि आप अलग अलग लोकेशंस पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रीज दी गई है, स्टेट दी गई है। तो आप इस यहाँ पे आप अलग अलग एक ही जगह पे बैठ के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर पाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। मीडियाज है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स भी मिल जाएंगे अगर आपको एडिशनली कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट प्लगइन्स हमने दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पेमेंट गेटवेज के लिए भी हमने दिया है, पेमेंट मेथड्स हमने दिए हैं कि अगर आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आप चाहे तो अगर आपके बिजनेस पे ट्रैफिक ज़्यादा है वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप अपने हिसाब से पैकेजेस बना बना के भी आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन मोनेटाइज कर पाएंगे। यहाँ पे पेपाल और रेजर पे का आपको मिल जाएगा। अ, हम अकाउंट क्रिएट करके देंगे और इसमें एपीआईज के थ्रू कनेक्ट करके भी हम देते हैं। पैकेजेस आप जैसे कि मैंने बात किया, आप पैकेजेस डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं पोस्टिंग करने के लिए, प्रॉपर्टी पोस्ट हम लिस्ट आउट के लिए। जैसे इसका पैकेजेस का नाम है, करेंसी प्राइस कितना रखना है, कितनी रिसिप्ट है, नंबर ऑफ लिस्टिंग आप कितनी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ को मैनेज कर पाएँगे और अपने बिज़नेस को ऑनलाइन मोनेटाइज़ भी आप कर सकते हो, वेबसाइट को मोनेटाइज़ है। अगर ये आपको नहीं रखना है तो आप इस फीचर्स को डिसेबल भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है। दूसरा, आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएगा। लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, ये अदर अदर जैसे कि लैंग्वेजेस है, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में रखा हुआ है तो यहाँ पे आप दूसरे लोकल लैंग्वेजेस में हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस में भी आप इस पूरे वेबसाइट को ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ताकि आपका यूज़र जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपकी वेबसाइट भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। तो ये सेटिंग्स में आपको जनरल सेटिंग्स रहेगी जहाँ पे आप अपने हिसाब से थीम, टाइम जोन, लोगो और एसईओ की कुछ चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे।
तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कीवर्ड्स, गूगल टैग आईडीज़ होती है जो ब्लॉग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे जनरल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, एपीआई सेटिंग्स हमने दी है, जो हम एपीआईज आपको कनेक्ट करके दे देंगे। जैसे गूगल की एनालिटिक्स एपीआईज है, व्हाट्सएप एपीआईज है, इंस्टाग्राम की कुछ एपीआईज आपको कनेक्ट करनी है शेयरिंग के लिए, तो वो हम आपको कनेक्ट करके देते हैं। तो अगर आपको ये पूरा पोर्टल आपको चाहिए, तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के रिलेटेड के सॉफ्टवेयर्स है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का एक मैं फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। और एक बार आपका ये होम पेज इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो लिस्ट आउट है वो इस हिसाब से दिखाई देगी कि उसके अंदर जो इमेजेस अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, गैलरी है तो वो अवेलेबल है। फिर वो मैप पे कैसे दिखेगी वो है, सेलिंग प्राइस है, ओवर उसकी प्राइस की डिटेल्स आपको मिलेगी, फीचर्स आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट 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 फैसिलिटीज़ क्या आप दे रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट का अगर प्रोजेक्ट समझ लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है तो वो वहाँ पे शॉर्ट शो हो जाएगा, लोकेशन हिसाब से शो हो जाएगी। यहाँ पे कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो वो लीड भी अपने आप मैनेज हो जाएगी, ताकि आपको सीआरएम की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने यहाँ सुनील है, उसने फ़ोन नंबर डाल दिया, डाल दिया, तो यहाँ पे जैसे मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन, तो यहाँ पे हाँ देखिए, जैसे तो जैसे आपके पास क्या आएगा, जैसे ही आएगा तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, जो भी कॉन्टेक्ट्स आई है, एक भी लीड आई है तो देखो मेरे पास अभी मैंने लीड की है, तो आप इसको मैनेज कर पाओगे कि उसने बोला है कि मैसेजेस में उसने किया, तो आप यहाँ से अपना कॉल करवा सकते हैं। समझ गए, ये आपको वेबसाइट के थ्रू अगर आपके पास आप मोबाइल में इसे यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से आपको कॉल भी लग जाएगा, तो आप इसको इस हिसाब से भी मैनेज कर पाएंगे, जहाँ पे आप अपनी लीड्स को मैनेज करेंगे, लीड जनरेट होगी। और एसईओ टूल्स की वजह से आपको गूगल्स पे बहुत बेनिफिट होगा इसका। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 2 BHK फ्लैट इन सूरत, तो ये जैसे कि ये वेबसाइट आ रही है कि ये बिग मैजिक ब्रिक्स है या फिर 99 एकर्स है, तो अगर आपकी वेबसाइट में अच्छा कंटेंट है, अच्छी प्रॉपर्टी लिस्ट आउट है और आपने वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आपका भी यहाँ पे शो होगा, आपकी वेबसाइट जो भी आपका डोमेन के साथ जुड़ी हुई है, तो आपको यहाँ से लीड जो है, जेन्यून लीड आना शुरू हो जाएगी गूगल के। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो रियल एस्टेट है और ब्रोकरेज या एजेंट फर्म ऑनलाइन डेवलप हो और हम उसमें आपको हेल्प करें, तो आपको स्क्रीन के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें ईमेल के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप कि आपको ये पूरा डैशबोर्ड क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।